टिफिन हो या सुबह का नाश्ता, जब भी मन करे कुछ टेस्टी और हल्का खाने का, तो स्वाद और सेहत से भरपूर कच्चे चावल का इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सबसे अच्छी बात है कि इस नाश्ते को बनाने के लिए हमको घंटों फर्मेंटेशन की भी जरूरत नहीं है, ना ही दही चाहिए और ना ही सोडा। फिर भी हमारा नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट, फूला फूला, एकदम ब्रेड के जैसे बनकर तैयार होगा। तो इस नाश्ते के स्वाद को बढ़ाने के लिए साथ ही शेयर करेंगे इंस्टेंट चटनी की रेसिपी। लेकिन सबसे पहले हेलो एवरीवन, वंदूस फूड टेबल में मैं वंदना आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल को अच्छी तरीके से पानी से धुलकर 2 घंटे भिगोकर छोड़ दिया था। और अगर ये नाश्ता आप सुबह बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि रात में ही चावल भिगोकर भी छोड़ सकते हैं। पर समय की कमी है और आप जल्दबाजी में ये नाश्ता बनाना चाहते हैं तो भी कम से कम 2 घंटे चावल को यहाँ जरूर भिगोना है। अब हम क्या करेंगे कि चावल का सारा ही एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और चावल को यहाँ 2 बैचेस में हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, एक बैच को हमने अभी मिक्सी जार में डाल लिया है। साथ में ही हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच पानी और यहाँ इन चावलों को अब हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ हमने चावलों को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। चावल का टेक्सचर भी आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा फाइन है। तो यहाँ हमें चावलों को इतना ही स्मूथ ग्राइंड करना है। और अब इस ग्राइंड हुए चावल में हमें डालना है उबले हुए आलू। यहाँ पर 1 कप चावल के लिए मैंने लगभग 2 छोटे उबले आलूओं का यूज करा है। और अगर आप मीडियम साइज का आलू ले रहे हैं तो 1 आलू ही काफी होगा। तो नाश्ते में आलू डालने से होगा ये, एक तो नाश्ते को बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मिलेगी, साथ में ही इसका टेस्ट भी काफी बढ़ जाएगा। अब आलूओं को छोटे टुकड़ों में कट करके चावल के साथ ही हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही स्मूथ, एकदम क्रीम के फॉर्म में ये लग रहा है ना। चलिए, तो मिक्सी जार को खाली करने के बाद ऐसे ही हमने दूसरे बैच को भी डाल लिया है। साथ में ही हम डाल लेंगे बचा हुआ उबला आलू और थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। और चावल और आलू को ग्राइंड करते समय छोटे मिक्सी जार का ही यूज करें, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं और ग्राइंड होने के बाद एकदम क्रीम के जैसे ही नजर आ रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां। सबसे पहले एक मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज, साथ ही डालेंगे 2 हरी मिर्चें, मीडियम साइज का बारीक कटा टमाटर, साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। और अब इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक के टुकड़े को, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। साथ में ही कुछ कड़ी पत्तों को बारीक बारीक कट कर लिया है और डाले खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। साथ में ही डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ये कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और सभी चीजों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप सब्जियां अपनी पसंद अनुसार खूब सारी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, स्वीट कॉर्न, और उनकी क्वांटिटी को भी अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और अब इससे हम साइड में रखकर सबसे पहले चटनी की तैयारी कर लेते हैं। मिक्सी जार में डालेंगे 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली के दाने, साथ ही डालेंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो इसकी जगह फ्रेश नारियल या सूखे नारियल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बारीक बारीक कट करके लें। साथ में ही लेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें और लगभग 1 चम्मच के बराबर इमली। यहाँ पर इमली की खटाई अच्छी लगती है, आप चाहे तो यहाँ नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे कुछ कटा हुआ धनिया पत्ती और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा पानी डालकर यहाँ इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, चटनी तो हमारी एकदम रेडी है, लेकिन चटनी की कंसिस्टेंसी यहाँ आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। तो मिक्सी जार में थोड़ा और पानी डालकर इसे हम चटनी में ऐड कर देते हैं। और अब चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे एक स्पेशल तड़का। यहाँ पर 1 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच राई, साथ ही आधा चम्मच जीरा, कुछ कड़ी पत्ते और 1 लाल मिर्च को डालकर इसे पहले हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे, फिर इस चटनी में डाल देंगे। तो लीजिए, बहुत ही इंस्टेंट मल्टीपर्पज चटनी बनकर एकदम तैयार है, जिसे आप इडली, डोसे या किसी भी नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम हमारे नाश्ते के बैटर को भी देख लेते हैं। बैटर बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आधा नींबू का रस। आप चाहे तो नींबू की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस नाश्ते में आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आप डालेंगे 1/4 कप दही। और अब इसमें हम डाल रहे हैं 5 ग्राम इनो। इनो का जो एक सेशे आता है उसमें लगभग 5 ग्राम होते हैं।
तो यहाँ पर हमें एक सैशे खोलकर डाल देना है। इनो को एक्टिवेट करने के लिए डालेंगे 1 चम्मच पानी और इसे पूरे ही बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो चलिए एक ही बैटर से आज हम 2 तरीके के अलग अलग नाश्ते भी बना लेते हैं। हम क्या करेंगे कि एक अप्पे पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और अप्पे पैन के सभी इस खानों में हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल लेंगे। इस तेल को हम अच्छे से ब्रश से फैला लेंगे और अब तेल के थोड़े गर्म होते ही इन सभी खानों में हम लगभग 1-1 चम्मच बैटर को डाल देंगे। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा बैटर को नहीं भरना है क्योंकि ये नाश्ता अभी फूलेगा, तो इसके लिए यहाँ पर इसे हम आधा ही भरेंगे और अब इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक सिकने देंगे। तो 2 मिनट बाद देखिए ये नाश्ता ऊपर से अच्छी तरीके से सिक चुका है और काफ़ी फूल भी गया है। तो हम क्या करेंगे कि सभी नाश्तों को एक-एक करके टर्न कर देंगे। तो ये देखिए हमारे नाश्ते पर अभी बहुत ही हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। तो ये देखिए नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी नाश्तों को टर्न करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे फिर से कवर करके 2 मिनट तक और सिकने देंगे। तो चलिए जब तक हम हमारा दूसरे टाइप का भी नाश्ता बना लेते हैं, उसके लिए आपको किसी भी कढ़ाई या पैन की ज़रूरत होगी। उसे हम पहले ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। अगर इसके लिए आपको छोटे पैन मिले तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि उससे नाश्ते का शेप बहुत अच्छा आता है, और ना हो तो आप इस तरीके से भी नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज के पैन में लगभग 2 चम्मच बैटर को डाल दिया है और इसे हम हल्का सा फैला देंगे। तो यहाँ हमारा नाश्ता फटाफट से कुक हो जाए उसके लिए नाश्ते को कवर करके 2 मिनट तक सिकने देंगे। तो अब 2 मिनट बाद आप देख ही सकते हैं कि नाश्ता हमारा बहुत ही फूला फूला और जालीदार बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए नाश्ता हमारा कहीं से भी चिपका नहीं है, इसीलिए आप इसे किसी भी कढ़ाई या पैन में आराम से बना सकते हैं। नॉनस्टिक कढ़ाई या पैन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये देखिए नाश्ते पर हमारे बहुत ही अच्छा कलर आया है और नाश्ता बहुत ही अच्छी तरीके से फूला है। अब इसे हमने टर्न करके कवर करके फिर से 2 मिनट तक सेक लेना है जिससे कि नाश्ता हमारा फटाफट से दोनों साइड से ही सिक जाए। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट फूला फूला कच्चे चावल का नाश्ता बनकर तैयार है। और अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप क्या करें कि लगभग 1 चम्मच बैटर को ही डालें और उसे कवर करके 2 मिनट तक सेके, जिससे होगा ये कि बहुत ही छोटे छोटे पैनकेक बनकर तैयार हो जाएंगे जो बच्चों को देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेंगे और खाने में भी। बाकी की सारी प्रोसेस तो सेम ही रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको तो याद दिलाना भूल ही गई कि अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो लीजिए बहुत ही सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो इसे तोड़कर मैं इसके अंदर का टेक्सचर भी आपको दिखाई देती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फूला फूला एकदम ब्रेड के जैसे बनकर तैयार हुआ है। तो बच्चों का टिफिन हो या सुबह का नाश्ता या कुछ भी हल्का खाने का मन हो तो इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और यहाँ आप अप्पो को भी देख ही सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। और ऐसी ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।